एक किताब आई है, महाराष्ट्र के पूर्व आईजी रहे हैं मुशर्रफ जी, उन्होंने एक किताब लिखी है, आरएसएस आतंकवादी संगठन है, और उसमें उन्होंने साबित किया है, ये बताया जा रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या वाकई में ऐसा कोई किताब है या सीधे किया है उन्होंने उस किताब में? अच्छा, ये एक किताब है। इस किताब का टाइटल है, अंग्रेजी में इसका हेडिंग है, ब्राह्मीण बॉम्ब्ड एंड मुस्लिम हैंग्ड। अभी इसका हिंदी अनुवाद है, बम फोड़े ब्राह्मणों ने और सूली पर चढ़ाए गए मुसलमान। एक किताब आई है उनकी, और एक किताब आई है जिसका शीर्षक है आरएसएस देश का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन। ओके, राइटर वही है मुशर्रफ साहब ही है। मुशर्रफ साहब पूर्व आईजी है और उन्होंने किताब लिखी है जिसका टाइटल इतना स्फोटक है। अभी तक इसको बैन नहीं किया गया है और ना ही उनके ऊपर कोई केस चल रही है। उन्होंने लिखा आरएसएस देश का नंबर 1 आतंकवादी संगठन, और उन्होंने अपने दस्तावेजों में ये सिद्ध किया कि अजमेर शरीफ बम ब्लास्ट में आरएसएस के 3 लोगों को आजीवन कारावास घोषित किया कोर्ट ने। तो कानूनन रूप से आरएसएस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। आरएसएस के 3 वर्कर के ऊपर इसका अजमेर शरीफ बम ब्लास्ट की जांच हुई, तो उसमें आरएसएस के लोगों के द्वारा वो बम ब्लास्ट करवाया, ये कोर्ट का जजमेंट है, और आरएसएस के 3 लोगों का जीवन कारावास हुआ। तो आरएसएस ये प्रमाणित है कि वो ये प्रमाणित है कि वो आरएसएस के ही थे। ऐसा तो नहीं है कि आरएसएस ने कहा वो आरएसएस के ही थे, वो आरएसएस के ही थे। उसमें एक सुनील जोशी जो मध्य प्रदेश का था, वो आरएसएस का फुल टाइमर था। ये बात अभी भी संदिग्ध है, और उनके परिवार वालों ने आरएसएस के ऊपर केस डाला था कि इन आरएसएस के लोगों ने इसका यूज किया और बाद में मरवा डाला। वो 3 लोगों में एक सुनील जोशी है जिसको मारा गया था, वो आरएसएस के लोगों ने ही, प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने ही मारा है, ऐसा उसके परिवार का कहना था। सन 2006 में नांदेड़ में राजू कोंडुरवार नामक वो आरएसएस का वर्कर था। आरएसएस के वर्कर के घर में और रात को बम बना रहे थे और गलती से बनाते बनाते वो फट गया। आरएसएस के वर्कर्स लोग बम बनाते हुए फट गए, तो सीबीआई जांच की गई थी और जांच में पाया गया कि आरएसएस के लोग बम बनाते हैं। जो आरडीएक्स होता है वो आरडीएक्स मार्केट में नहीं मिलता, आरडीएक्स मिलिट्री के पास होता है। अभी तक तो फिल्मों में यही दिखाया गया था कि भाई बम तो आतंकवादी बनाते हैं। तो आतंकवादी बनाते हैं, वो जो आतंकवादी वो कौन है? लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित मिलिट्री का कर्नल है, प्रज्ञा सिंह ठाकुर, सुनील जोशी, रमेश उपाध्याय, असीमानंद उर्फ आशीष चटर्जी। ये आरएसएस का जो सेकंड चीफ है मोहन भागवत के बाद, वो इंद्रेश कुमार। असीमानंद ने तो हलफनामा लिख के दिया था कोर्ट में कि मोहन भागवत के कहने पर ही मैंने 21 जगह बम ब्लास्ट किए। बताइए, ये तो बहुत बड़ी सबूत हो गया फिर तो, ये जब खुद ही बोल रहा है। और मुशर्रफ साहब ने फरीदाबाद में 2008 को एक गुप्त मीटिंग हुआ था, और उस गुप्त मीटिंग में ये डिस्कशन किया गया है। वो सारा उनके पास 48 ऑडियो और वीडियो मिले। ये मीटिंग करते थे, उसके वीडियोग्राफी बनाकर रखते थे। तो उसमें फरीदाबाद की मीटिंग के अंदर बीजेपी के लोग इन्वॉल्व थे। केवल आरएसएस के लोग ही टेररिस्ट नहीं है, बीजेपी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। फरीदाबाद के मीटिंग के अंदर मीटिंग चल रही थी, तब एक बीजेपी का एमपी उस मीटिंग में इन्वॉल्व हुआ और पुरोहित ने उसका इंट्रोड्यूस किया कि ये माननीय सांसद है बीजेपी के और हमारे हैं। तो बड़ी आश्चर्य की बात है कि बीजेपी के लोग, और उसमें पुरोहित ने कबूल किया
कि मेरी भागवत जी के साथ मीटिंग हुई, उसमें यह भी कबूल किया गया कि हैदराबाद के मस्जिद में हम लोगों ने बम ब्लास्ट किया, जगह जगह अजमेर एक समझौता एक्सप्रेस में हमने बम ब्लास्ट किया। वो सारा मैन्युस्क्रिप्ट करके कोर्ट में पेश किया गया। इन लोगों के ऊपर, आरएसएस से संबंधित लोगों के ऊपर केवल बम ब्लास्ट का आरोप नहीं है, बल्कि उनके ऊपर देशद्रोह और संविधान बदलने की साजिश रचना, ये भी आरोप है। केवल बम ब्लास्ट का आरोप नहीं है। उसके अंदर पेज नंबर 61 पर पुरोहित कहता है, वी विल फाइट दिस कॉन्स्टिट्यूशन, वी विल फाइट दिस नेशन इज नॉट आवर्स। हम संविधान से लड़ेंगे, देश से लड़ना होगा, क्योंकि देश हमारा नहीं है। बाहर ये हिंदू हिंदू चिल्लाता है भागवत, मगर उसका आदमी गुप्त मीटिंग में कह रहा है हमारा हिंदू मकसद नहीं है, क्योंकि ये ब्राह्मणों का भारत है ही नहीं। पुरोहित ने आगे लिखा 64 पर, वी हैव टू फाइट द कॉन्स्टिट्यूशन, वी हैव टू फाइट फॉर आवर इंडिपेंडेंस। कितनी आश्चर्य की बात है। पुरोहित कह रहा है गुप्त मीटिंग में हमें संविधान से लड़ना होगा, हमें अपनी आजादी के लिए लड़ना होगा। यानी ब्राह्मण लोग, जो टेररिस्ट ब्राह्मण लोग जो बम ब्लास्ट कर रहे थे, वो संविधान को नष्ट करना ही आजादी मान रहे थे। उपाध्याय ने डायलॉग में कहा, दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट applicable to us, will not be acceptable to us. Another constitution will come into place, then Hindu Rashtra is established. बताइए, बम बना बना के फोड़े जा रहे हैं, क्या क्या चल रहा है इस देश में। देखिए साथियों, ये सब जानकारियां जो है, ये कई चीजें। अच्छा, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का पुतला जो है, पिछले सप्ताह से मैं देख रहा हूँ कि उस पर लगातार विवाद छिड़ा हुआ है महाराष्ट्र में। क्या मामला है ये? ये जो सरकार है शिंदे, एक टूल है आरएसएस का, और उन्होंने योजना बनाकर, प्लान बनाकर ये उसको तोड़फोड़ करके लिया। शिंदे, ठाकरे की पार्टी तोड़ के, फिर शरद पवार की पार्टी तोड़ के अजित पवार को, ये तीनों की सरकार, तीन तोड़े हुए लोगों की सरकार बने। इसमें जो आपटे नामक एक युवा था, जो शिंदे का भी करीबी था और आरएसएस का वर्कर था, और उसके पास कोई तजुर्बा नहीं था, और नेवी विभाग के द्वारा कोंकण रीजन में पुतला, समुद्र के किनारे उधर पुतला खड़ा करने की नेवी विभाग के द्वारा ये किया गया, ऐसा बीजेपी गवर्नमेंट कह रहे हैं। मगर अथॉरिटी बीजेपी गवर्नमेंट को देनी थी, स्टेट गवर्नमेंट को। दरअसल ये हुआ कि बीजेपी गवर्नमेंट ने अरबी समंदर में, मुंबई में बहुत ऊंचा छत्रपति शिवाजी महाराज का अश्वरूढ़ पुतला खड़ा करने की डिमांड 10-12 साल पहले की है। अब हर 5 साल बाद वही मुद्दा आता था कि अब कब करने वाले हैं। बीजेपी के लोग केवल मराठा लोगों की मानसिकता को केवल हवा देते हैं और सत्ता में आते हैं भूल जाते हैं। तो मोदी को लगा, बीजेपी को लगा कि 2019 का चुनाव अगर जीतना है, तो उन्होंने आनन फानन में नेवी विभाग को माध्यम करके उन्होंने कोंकण रीजन में, मुंबई के थोड़े आगे, वहां पर ये पुतला बनाया, और ये पुतला आपटे नामक आरएसएस के वर्कर के द्वारा बनाया। अब वो एकदम कार्टून है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज का किसी भी नजर में वो पुतला भी नहीं लगता। वो ऐसा हाथ खड़ा किया हुआ है और वो पैर पर खड़ा है।